पता है हमारी हिंदी भाषा कितनी बृहद या विशाल है? क्या आपको पता है भाषा क्या होती है, किसे कहते हैं? यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, और आपको नहीं पता है या और जानने की इच्छा है तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं ज्ञान सागर चैनल को। तो आइए सीखते हैं। पहले बात आती है भाषा की। किसी भी भाषा को समझने के लिए विस्तृत ज्ञान अथवा पूरी जानकारी समझने के लिए हमें उसके आधार तक, जड़ों तक जाना चाहिए, अर्थात उसके व्याकरण तक पहुंचना चाहिए। यदि किसी भाषा को आप उसके व्याकरण, उसके मूल से समझते हैं तो बहुत ही सहज और आसानी से आप उन भाषा को सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आइए देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। जितने भी हमारे बृहद ज्ञानी और जितने भी हिंदी के विचारक हुए हैं, वो सबका अपना अपना अलग विचार, अलग परिभाषाएं होती हैं। उनमें से ही किसी एक परिभाषा है व्याकरण। उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा को शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हैं। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन करना ही व्याकरण कहलाता है। क्या हुआ, आप लोगों को समझ में नहीं आया? तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्याकरण क्या होता है, और व्याकरण से पहले जानते हैं भाषा क्या होती है, और भाषा से भी पहले जानते हैं लिपि क्या होता है। दोनों से मैं आपका परिचय करवा देता हूं, और यह व्याकरण पढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहले देखते हैं भाषा। अगर हम सीधी सीधी कहें तो भाषा की परिभाषा। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ है वाणी। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने स्वभाव, अपने भाव तथा अपने विचार को व्यक्त करता है। अगर इसको हम एक परिभाषा के रूप में लेकर जाएं तो मेरे हिसाब से इसकी परिभाषा बनती है, सामाजिक जीवन में मनुष्य के बीच भाव एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान के सार्थक माध्यम को ही भाषा कहा गया है। अगर ये आपको नहीं समझा तो भाषा की सरल परिभाषा देखते हैं। भाषा मनुष्य के बीच संचार व व्यवहार के माध्यम के रूप में एक व्यापक और कुशल व्यवस्था है। दूसरी परिभाषा है, भाषा वह व्यवस्था है जो एक दूसरे की बातों को समझकर, एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी व्यक्ति का जीवन सुंदर, कुशल पूर्वक, न्यायपूर्वक, आर्थिक, सामाजिक और सुव्यवस्थित ढंग से जी सके या बनाया जा सके। आपको मैंने भाषा की परिभाषाएं बहुत सारी बता दी हैं। आपको जो इसमें से उचित लगता है, ठीक लगता है, या जो आपकी समझ में आता है वो कर ले। भाषा के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा देखते हैं लिपि क्या होती है। लिपि क्या है? लिपि मनुष्य एक दूसरे से बात करने के लिए अथवा एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उसे एक वाणी की आवश्यकता होती है, और वही उसी का उपयोग करता है जो इन दोनों के माध्यम के रूप में होता है। कौन से दोनों के माध्यम में, आइए देखते हैं। लेकिन दूर बैठा व्यक्ति वाणी की ध्वनि को नहीं सुन सकता। इन्हीं दोनों को चिन्हों द्वारा दूर बैठा व्यक्ति तक भेज दिया जाता है या अस्थायी ध्वनि बना दिया जाता है। उसे ही लिपि कहते हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो सीधी साधारण भाषा में हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों किसी एक मुद्दे पर लेकर बातचीत कर रहे हैं, और अचानक से आपका मित्र या मेरा कोई दोस्त जो है वो आ जाता है, तो उसे इशारा कर देते हैं कि बेटा 5 मिनट, भाई 5 मिनट रुक जाओ। चिल्ला के तो नहीं कहते हैं, धीरे से ही कहते हैं, या इशारा दे देते हैं उसे 5 मिनट या 2 मिनट का या कुछ समय का। वो समझ जाता है, जो समझता है वही हमारी लिपि होती है। और उसके बाद भी नहीं समझा तो आइए कहते हैं वर्णमाला ही हमारी लिपि कहलाती है। उम्मीद है आप सभी को वर्णमाला तो ज्ञात ही होगा। क्यों? सही कहा ना। जिस तरह प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, अर्थात जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार हिंदी भाषा की भी अपनी लिपि है। हमारी वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने पहले ही टॉपिक की तरफ, पहले ही मुद्दे की तरफ। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा। जितने भी विद्वान हुए हैं हिंदी के या व्याकरण के विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपना अपना मत दिया हुआ है। उनमें से
अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। पहला, व्याकरण वह विधा है जो हमें हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाता हो, उसे ही व्याकरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा, व्याकरण भाषा की वह शाखा है जिसमें भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण एवं विवेचन करना सिखाया जाता हो, उसे व्याकरण कहते हैं। जिस तरह हम सब चीजों के अंग होते हैं, अंग प्रत्यंग होते हैं, उसी प्रकार भाषा का भी अपना अंग होता है। आइए देखते हैं। उसके पहले देखते हैं ध्वनि, शब्द, चिन्ह, ये सब क्या है। ध्वनियों के चिन्हों से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस बात को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। इसी के आधार पर व्याकरण के अंग बनाए गए हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 3 अंग हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब आइए एक एक करके देखते हैं। पहला, वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं जो अखंड मूल ध्वनि होता है और वह किसी शब्द का खंड भी हो सकता है। खंड मतलब टुकड़ा। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है जिसे वर्ण कहा जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हिंदी भाषा में वर्णमाला की संख्या 52 है। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आपको आश्चर्य नहीं हुआ होगा, आपको पता होगा। अब देखते हैं कौन से हैं वो 52 व्यंजन, कौन कौन से हैं। संख्याएं कौन सी हैं। पहला, 11 स्वर, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 1 अनुस्वार या चंद्रबिंदु व्यंजन, 1 विसर्ग व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 52 संख्याएं होती हैं। यदि आपको नहीं समझा 52 व्यंजन कौन कौन से हैं, तो मैं अभिषेक चतुर्वेदी आपको इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी देता हूं, देखते रहिए। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, विद्यार्थियों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और जितना से ज्यादा हो सके इसे फैलाएं। आइए देखते हैं स्वर। 11 स्वर होते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। 33 व्यंजन होते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और कमाल की बात यह है कि ये भी आपके स्क्रीन पर है। अनुस्वर या चंद्रबिंदु 1 होता है, वो भी आपके स्क्रीन पर है। विसर्ग तो पीछे रह गया भाई, ये भी देख लो, ये भी स्क्रीन पर ही है। द्विगुण व्यंजन भी पीछे नहीं है, वो भी आपके साथ, आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर है। इसीलिए आप बीच में वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अब देखते हैं दूसरा अंग, शब्द विचार क्या होता है। सरल परिभाषा में कहें तो अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं हिंदी व्याकरण का लेख पढ़ रहा हूं। यह वाक्य 8 शब्दों के मेल से बना है। हिंदी भाषा में लगभग 3 लाख से अधिक शब्द हैं। क्यों हिला डाला ना। क्या आपको पता है यहाँ शब्दों के भी भेद होते हैं और वह भी 2 प्रकार के। मेरे ख्याल से पता ही होगा, हमें तो उसमें कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पता नहीं कहाँ हमने इसे पढ़ कर रखा है और हम खुद कितना सार्थक शब्द कहते हैं और कितना निरर्थक शब्द बोलते रहते हैं। आइए देखते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। परिभाषा देखते हैं। जिन शब्द का अर्थ होता है उसे सार्थक कहा जाता है, जबकि जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द का उदाहरण देखते हैं दोस्तों। मैं खाना खा रहा हूं, यह एक सार्थक शब्द है। मैं चपड़ खाना खा रहा हूं, यह एक निरर्थक शब्द है। जैसे चिड़िया उड़ी, सार्थक शब्द। चिड़िया फुर करके उड़ रही है, निरर्थक शब्द। मेरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों, आपको ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी मिलेगा। क्या आपको पता है, जब उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वाक्यों को जब प्रयोग करते हैं तब उनके प्रकार निकल जाते हैं, और वो भी 1-2 नहीं, 8 प्रकार होते हैं। देखते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, 5वां क्रिया विशेषण, 6वां संबोधन,
7वां समुच्चय बोधक और 8वां विस्मयादि बोधक होता है। जिस प्रकार हमने पहले और दूसरे अंक के बारे में पढ़ लिया है, जान लिया है, वैसे तीसरा अंक भी देखते हैं, वो है वाक्य विचार। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। आप देखिए स्क्रीन पर, देखिए वहां लिखा है शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। यदि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा, शुरुआत से देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको वो क्यों कहा था पहले कि देखते रहिए, बहुत काम आएगा। वीडियो को पीछे घुमाकर आप देख सकते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है और वो वाक्य भी प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संश्लिष्ट वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो आज की जानकारी के लिए विषय में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा अगला वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।